स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊँ। एक तो ये कि ये 2018 का पास पेपर है और दूसरी बात ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का साइन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की इत्तला मौसूल हो सके। जो ये कॉमर्स का चैनल है ये सिर्फ एडवांस कास्ट टैक्स नहीं, आपके बीकॉम 1 जिसको ADP 1 के तौर पर भी जाना जाता है, उस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ स्टडीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इसके अलावा जो है वो लेक्चर मौजूद है जो आपके लिए मुझे उम्मीद है कि बेनिफिशियल होंगे। लेकिन स्टूडेंट, इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मून एंड कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख, ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास बैलेंस शीट में प्लेस हो जाएगी ऑथोराइज कैपिटल के तौर पर। डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ RS10 ईच ऑन 31 December 2017, 50,000 शेयर्स वर फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। 50,000 इशूड हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ द कंपनी एज एट December 31, 2017। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, सेल ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस अप टू 30 जून 2018। हमारी अकाउंटिंग कब ख़त्म हो रही है? 31 दिसंबर 2017 और ये कब तक की है? 30 जून 2018। ये 2018 के 6 महीनों पे भी मुश्तमिल है, तो इसके ऊपर तो होगी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होगी कि हम इसमें से जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको माइनस कर देंगे और उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? 13,440 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अगर क्वेश्चन में बताया ना गया हो कि ये कितनी देर के लिए पे की गई थी तो अंडरस्टूड है 12 महीने, और इसमें से 31 दिसंबर तक रखना है। अगले साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने फॉरवर्ड कर देना है। इन 6 महीनों के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है। किस तरह से? 13,440 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 सॉल्व करने से अमाउंट आ जाती है आपके पास 6720। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पर डेबिट साइड। अच्छा, इस प्रीपेड इंश्योरेंस के दो इफेक्ट होंगे, एक तो आप माइनस करेंगे इंश्योरेंस में से और दूसरा करंट एसेट के तौर पर आप इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। अच्छा जी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, देन है आपके पास रेंट। रेंट जो है वो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पोस्टेज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डेप्टर्स करंट एसेट बैलेंस शीट, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट, फर्नीचर फिक्स एसेट बैलेंस शीट, कैश एट बैंक करंट एसेट बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व के तौर पर बैलेंस शीट, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर से लिया गया लोन है ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, और ये जो लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर है ये करंट लाइबिलिटी है। अगर इसके साथ फिक्स परसेंटेज होती तो फिक्स लाइबिलिटी कंसीडर करते। बैड डेट्स, ये आपके पास ओल्ड बैड डेट्स हैं। जो ट्रायल बैलेंस का डाटा होता है उसका एक इफ़ेक्ट होता है और वो ओल्ड होता है। जो एडजस्टमेंट का डाटा है वो 2 इफ़ेक्ट रखता है और एडजस्टमेंट का डाटा न्यू डाटा होता है। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखना है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग कुछ फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट है। आप जानते हैं एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। आप जानते हैं ये यूनिवर्सल एडजस्टमेंट है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। एक और यूनिवर्सल एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% एंड फर्नीचर फिक्स एट 10%। अच्छा जी, प्रीवियस पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी
और फर्नीचर फिक्सचर रीड किया था, वहाँ पे टिक कर देते हैं। जो प्लांट एंड मशीनरी है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो मेंशन किया गया है 15%, और जो फर्नीचर फिक्सचर है इसके ऊपर 10%। आप बच्चों जानते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो माइनस कर दिया जाता है जिस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हो, और दूसरा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी एंड रेंट, दो इफ़ेक्ट होंगे। एक इफ़ेक्ट प्लस कर दिया जाएगा उस एक्सपेंस में और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। आपके पास कुछ अमाउंट्स इस तरह से आ जाएंगे। आपके पास वेजेस के साथ एडजस्टमेंट होगी, सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट होगी और रेंट के, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स के साथ उसने लिखा हुआ है, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग, रेंट भी आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, राइट ऑफ 600 एज बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स हैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द 2%। अच्छा, ये एक एडजस्टमेंट में दो चीज़ें हैं, एक बैड डेट्स की और एक प्रोविजन की। अच्छा, इनके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे ये ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो 600 है इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। पहला इफ़ेक्ट होगा कि हम इसको लेस कर देंगे डेप्टर में से, और दूसरा हम इसको वर्किंग नंबर 1 में लिख देंगे एज अ न्यू बैड डेट्स। रफ अमल नंबर 1 करेंगे, 2% माइनस करेंगे डेप्टर, 2% की अमाउंट क्वेश्चन में से हम कैलकुलेट करेंगे तब बता सकेंगे, और दूसरा वर्किंग नंबर 1 में न्यू प्रोविजन के तौर पर लिख देंगे। वर्किंग नंबर 1 को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू 1200 लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, दो इफ़ेक्ट होंगे, प्लस डेप्टर और दूसरा प्लस कर दिया जाएगा सेल में। तो इस क्वेश्चन में आपके पास डेप्टर के ऊपर 3 एडजस्टमेंट, डेप्टर के ऊपर 3 एडजस्टमेंट, एक डेप्टर की जो अनरिकॉर्डेड, एक बैड डेट्स की और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। नेक्स्ट जी, हमारे पास सेल के ऊपर भी एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट सेल लेस अनरिकॉर्डेड है तो आपने इसको सेल में प्लस कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड एट द 5% अपॉन द पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, हमारा जो कैपिटल इशू किया गया ना वो 50,000 है, और उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास पार वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है और वो 10 है। आप 50,000 को मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे ना तो 5 लाख आएगा। इस 5 लाख के ऊपर आपने परसेंटेज चार्ज कर देनी है। आपने इस 5 लाख के ऊपर कितनी परसेंटेज चार्ज करनी है वो उसने मेंशन कर दिया, वो है 5%। 5 लाख का 5% चार्ज कर दें तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 25,000। ले स्टूडेंट, इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक तो ये अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। ले स्टूडेंट, रिक्वायर्ड है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड आल्सो दी बैलेंस शीट। ये दोनों पॉइंट्स हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, अब इसको हल जब करना है ना तो कुछ इस तरतीब से क्वेश्चन इसी तरतीब से रीड करते जाना है, जैसा कि ये ऑथोराइज कैपिटल है, फिर इशूड कैपिटल है, फिर स्टॉक है, फिर सेल है। फिर जब ये पोर्शन हो जाए फिर आप इस पोर्शन की तरफ आ जाए, जो पॉइंट जहाँ पे आता जाए उसको प्लेस करते जाए। मैंने टाइम को सेव करने के लिए इसका फॉर्मेट पहले से बना लिया था और अब इस फॉर्मेट में ही हम लोग डाटा पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आप पहला अकाउंट लिख लें कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अच्छा जी, ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, और अभी ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग कब का, 31 दिसंबर 2017 का। ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज़ ऑन 31 दिसंबर
2017। आप जानते हैं कि बीकम 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए फ़िक्स्ड मार्शलिंग होती है, इसलिए कैपिटल और लाइबिलिटी इस साइड पे प्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पे अमाउंट लिख दी जाएगी। देन एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट लिख दी जाएगी। ये क्रेडिट और ये साइड डेबिट। अच्छा जी, फर्स्ट टाइटल आपने देखा तो फर्स्ट टाइटल से आपको पता चला कि ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा और अमाउंट लिख दी जाएगी 10 लाख की। देन आपके पास है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपके पास 50,000 शेयर थे, मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 5 लाख। इसके नीचे लाइन नहीं लगानी, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला टाइटल है आपके पास स्टॉक। अच्छा जी, यहाँ पे लिख दिया जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट। स्टॉक की अमाउंट लिखी जाएगी 1 लाख की। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास सेल। सेल की अमाउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। एक क्रेडिट सेल अनरिकॉर्डेड थी प्लस अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड की अमाउंट है 1200, ऐड करेंगे तो 85100। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास परचेज़। परचेज़ ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, लेकिन बच्चों परचेज़ के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो परचेज़ की अमाउंट को डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर देना है और परचेज़ की वैल्यू है आपके पास 6 लाख। परचेज़ के बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टाइटल है वो है वेजेस का। और वेजेस की जो अमाउंट आपके पास मेंशन की गई है उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है 140,000। अच्छा जी, वेजेस के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस वो आपके पास एडजस्टमेंट पेज नंबर 161 पे मौजूद है कि वेजेस 10,400 से आउटस्टैंडिंग है। इसको ऐड कर लें, 1,40,000 प्लस 10,400, 140,000 प्लस 10,400 तो अमाउंट है 150400। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं वेजेस के बाद हमारे पास एक डिस्काउंट अलाउड है और एक हमारे पास डिस्काउंट रिसीव है। जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और जो डिस्काउंट रिसीव है वो हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 8400 और डिस्काउंट रिसीव वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट रेवेन्यू है और इसकी अमाउंट है 6300। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस की ओरिजिनल अमाउंट है 13,440 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई थी 6720। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट और प्रीपेड इंश्योरेंस एक करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में भी आती है। यहाँ पे आप करंट एसेट लिख दीजिएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस 6720। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सैलरी। अच्छा जी, ये इंश्योरेंस का पॉइंट ज़रा कैलकुलेट करके लिख लें, -6 तो ये 6720 ही आएगा। अच्छा जी, सैलरीज़ की अमाउंट है आपके पास 37,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास एडजस्टमेंट में मेंशन है और आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट है 2400। 37,000 प्लस 2400 39400। नेक्स्ट है जी आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का दो इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें करंट लाइबिलिटी। एक आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,400, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी
और अमाउंट है 2400। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है आपके पास वो रेंट का है। रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिख लें 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, वो है 1200। ऐड कर दें 13,200। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट और आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइटल की, और वो है जनरल रिज़र्व। इस क्वेश्चन में ट्रांसफ़र टू रिज़र्व कोई नहीं, तो जनरल रिज़र्व सिर्फ यहाँ पे रिज़र्व वाले टाइटल्स में आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख दें रिज़र्व और यहाँ पे जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व की अमाउंट 17900। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, वो आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये क्रेडिट और ये डेबिट। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 12440। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। एक है जी प्रिंटिंग प्लस स्टेशनरी, एक है एडवर्टीज़मेंट और एक है पोस्टेज। प्रिंटिंग स्टेशनरी की अमाउंट है 4800, 7600 एंड 21,000। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डेप्टर का। डेप्टर का तल्लक बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में करंट एसेट के साथ। डेप्टर के साथ 3 एडजस्टमेंट हैं। डेप्टर की जो ओरिजिनल अमाउंट क्वेश्चन में लिखी है वो है 77,400 प्लस इसमें आपने अनरिकॉर्डेड पोर्शन कर देना है। अनरिकॉर्डेड पोर्शन की अमाउंट है 1200। ऐड किया तो 78600। माइनस कर देना है आपने बैड डेट्स। बैड डेट्स की अमाउंट है 600। माइनस करेंगे तो 78,000। माइनस कर देना है प्रोविज़न को। अब 7800 की प्रोविज़न ले लेना है, और प्रोविज़न की परसेंटेज उसने क्वेश्चन में मेंशन की है, और वो है आपके पास 2%, 1560। अब आते हैं इनके इफ़ेक्ट। एक 78,000 में से इसको माइनस कर देंगे 76,440। अब बात करते हैं कि इसके दूसरे दो इफ़ेक्ट क्या होंगे। इसके लिए हम वर्किंग नंबर 1 प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 का मतलब रफ अमल नंबर 1। यहाँ पे आपने लिख देना है वर्किंग नंबर 1। ओल्ड बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में से मिले, न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में से मिले जो कि 600 है, न्यू प्रोविज़न जो कि एडजस्टमेंट में से मिले जो कि 1560 आई है। इसमें से आपने लेस कर देना है ओल्ड प्रोविज़न। अब क्वेश्चन हम सारा देखते हैं, क्या हमें क्वेश्चन में से ओल्ड प्रोविज़न मिली। अगर तो हमें क्वेश्चन में से ओल्ड प्रोविज़न मिलेगी तो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में से ओल्ड प्रोविज़न या ओल्ड बैड डेट्स ना मिले तो हम उनकी जगह पे 0 0 लिख देंगे। अच्छा जी, डेप्टर के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइटल आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आप जानते हैं करंट लाइबिलिटी होती है। सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट हमारे पास मेंशन है, वो है 70,400। प्लांट एंड मशीनरी ये फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल अमाउंट है 161,000। माइनस कर देंगे इस पर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 5%। बच्चों, आपने एनुअल पेपर में एब्रीविएशन यूज़ नहीं करना। मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ, आपके पास वहाँ पे टाइम मौजूद होगा। 24150 161,000 माइनस आंसर तो 136,850। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक प्लांट एंड मशीनरी में से लेस, और एक आपने डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख देना है 24150। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की।
नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर की ओरिजिनल अमाउंट है 34,000, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है 10%, इसका 10% लेंगे तो 3400। अब 34,000 में से 3400 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30,600। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है 3400। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास अमाउंट आती है कैश एट बैंक की। कैश एट बैंक, ये आपके पास अमाउंट है कैश एट बैंक की 279600। नेक्स्ट है जी आपके पास जर्नल रिज़र्व। अच्छा जी, एक है आपके पास सॉरी, जो पहले लिखा था वो जनरल रिज़र्व नहीं था, वो मुझसे गलती हुई, वो जनरल एक्सपेंस है। वो यहाँ पे आप लिख देना जनरल एक्सपेंस 17900। और जो जनरल रिज़र्व की अमाउंट है वो है आपके पास 50,000। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर। लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर 31,400। और नेक्स्ट टाइटल है ओल्ड बैड डेट्स। ये ट्रायल बैलेंस में से मिले इसलिए मैंने बोला ओल्ड बैड डेट्स। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 6400। ट्रायल बैलेंस का सारा डाटा कंप्लीट हो गया। इस एडजस्टमेंट का भी टोटल कर लेते हैं 8560। हमें क्वेश्चन में से न्यू प्रोविज़न मिली नहीं, सॉरी ओल्ड प्रोविज़न मिली नहीं, तो यही टाइटल 8560 आ जाएगा। 8560 को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और अमाउंट है 8560। अच्छा जी, आप देखते हैं एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट हो गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक स्टिल नॉट पोस्टेड, तो क्लोजिंग स्टॉक को पोस्ट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफ़ेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा करंट एसेट बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन 1-2, डेप्रिसिएशन 1-2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1-2-3, 1-2-3, राइट ऑफ 600 फर्दर बैड डेट्स, इफेक्ट ट्रांसफ़र, क्रेडिट सेल, इफेक्ट प्लेस्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड येट टू बी प्लेस। अच्छा जी, प्रपोज डिविडेंड, एक तो ये अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे प्रपोज्ड डिविडेंड अमाउंट आपके पास कितनी आती है, हमने कैलकुलेट की थी तब 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 5 लाख, और 5 लाख का 5% इक्वल टू 25,000। अच्छा जी बच्चों, दूसरा इफ़ेक्ट करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड और अमाउंट है 25,000। अच्छा जी, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करते हैं। 85,100 प्लस 2 लाख, तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 1051200, 1051200 माइनस 1 लाख माइनस 6 लाख माइनस 150400, तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है 200,800। ग्रास प्रॉफिट 200,800, 6300 को प्लस कर देते हैं 207100, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी 207100 माइनस कर देते हैं एक्सपेंस, माइनस 8400, 6720 माइनस 39400 माइनस 13200 माइनस 4800 माइनस 7600 माइनस 21,000 माइनस 24150 माइनस 3400 17900 8560। सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है
51,970 नेट प्रॉफिट के तौर पर। अच्छा जी, ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे आप लिख दें नेट प्रॉफिट 51,970 प्लस 12,440,64410 64410 माइनस कर दें 25,000 तो 39,410 ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा और ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे आप लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अमाउंट आ जाएगी 39,410। एसेट साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास इस टोटल की अमाउंट आ जाएगी और सेम यही टोटल वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 5 लाख जमा 50,000 जमा 39,410 प्लस 104,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 70,400 प्लस 314,000 प्लस 25,000 तो वैल्यू है 730,210 136 और इसमें आप ऐड कर दें जी 850 प्लस 30600 प्लस 6720 76440 प्लस 279600 प्लस 2 लाख। अमाउंट सेम ये 730,210। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पर। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।